यही लगा कि इसके साइड इफेक्ट हैं और आंखों पे लाइट चौंधिया जाना, और किसी का तो इतना भयंकर वाला रिव्यू था, तो मैं डर के मारे मैंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इसे मत डालना, इससे जो है ब्लर दिखने लग जाएगा, आंखें में लाइट चौंधिया जाएगी। ये देखो, ये लंच भी आधा अधूरा छोड़ रखा है। ये कपड़े एक यहाँ फेंक दिया, एक वहां फेंक दिया, और इस तरीके से कुछ बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी हम रात के खाने की सब्जी रात के खाने की सब्जी क्या बोल रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी करते हैं, सब्जी क्या बनानी है वो देख। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। मैं नहा के आ चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 12। तो अयांश ने देखो आज क्या किया है, ये देखो, ये देखो, ये लंच भी आधा अधूरा छोड़ रखा है। एक कपड़े एक यहाँ फेंक दिया, एक वहां फेंक दिया, और इस तरीके से कुछ बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सकते हैं कि एक मॉम की लाइफ कितनी ही टफ होती है। उसमें भी एक मॉम सारे काम बिल्कुल ही बड़े ही प्यार से और कभी कभी गुस्से से सब करती है। तो दोस्तों, यही एक मॉम की जिंदगी है, और एक हाउसवाइफ की। एक्चुअली हाउसवाइफ, मॉम की वजह से ही हाउसवाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि एक मॉम को मॉम रहना होता है पहले, ना कि वर्किंग वूमेन। तो एक मॉम जब मॉम रहती है तो वो फिर बहुत अच्छी हाउसवाइफ अपने आप ही बन जाती है। तो चलिए, मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज तो मैंने सारा काम फटाफट निपटा दिया था, और सुबह नीचे फ्लोर पे कुछ लड़के रहते हैं, तो आज उन्होंने मोटर चला दी थी सुबह 5 बजे। तो वो ये बहुत बढ़िया रहा, और मोटर जो है पानी फुल आ गया था। उसके बाद 8 बजे भी पानी चलाया दोबारा, तो पानी फुल टंकी में भर गया है। तो एक्चुअली दोस्तों ये है ना कि 5 बजे कौन उठे, और उठ कर अगर मोटर चला दी तो फिर अगर मैं सो गई, मुझे नींद आ गई, तो वो पानी फिर बहता रहेगा, है ना। तो ये दिक्कत है थोड़ी थोड़ी ना, तो बड़ी परेशानियां हैं। अब मैं सोच रही हूँ 5 बजे उठने का, लेकिन दोस्तों कैसे उठूं। सोती हूँ मैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, मतलब एडिटिंग करती हूँ, तो मतलब बहुत सारी वीडियोस को एडिट करके रखती हूँ, उसमें से छाट छाट के मतलब तब से ना 1 बज जा रहा है, 1:30 2 ऐसा बज जा रहा है, तो सुबह को आँख खुलती ही नहीं है। कल तो ऐसा हुआ कि मैं एडिटिंग करते करते मुझे नींद आ गई, और सुबह को मैं उठी जब 7 बजे, मैंने फटाक से सबसे पहले मैंने वीडियो एडिट करके वीडियो डाला। अब खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। एक जरूरी टॉपिक पे मुझे बात करनी है, उस टॉपिक पे बात कर। तो दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं अपने काम वाले लुक के लिए, क्योंकि एक मॉम को काम पे फैशन नहीं दिखा सकते है ना। मेरे से तो होता ही नहीं है काम बिना बाल वाल समेटे, कपड़े समेटे बिना काम नहीं होता है। तो बिना इससे काम नहीं होता है मेरे को। जब तक मैं बाल ना बांधूं तब तक मन ही नहीं करता काम करने का। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हैं। तो काम वाले मूड में आ गए, चलिए बनाते हैं खाना। जिंदगी बस यही है दोस्तों, 2 वक्त का खाना। हो गया है 1:30, खाना मेरा बन चुका है। आज मुझे थोड़ा सा एक दवाई के बारे में कुछ जानकारी पूछनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूं। तो हाँ, तो गाइस, जैसे कि अयांश जिद कर रहा था कि मुझे आई टेस्ट कराना है, तो हम उसे ले गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधे बोला कि पहले ये वाली ट्यूब है, इसको आप डालो 3 दिन, 3 दिन रात में। ठीक है, 3 दिन रात में डालो, फिर चौथे दिन आना मेरे पास, फिर मैं आई टेस्ट चेक करूंगा। ठीक है, हाँ, मतलब कि हमें कल जाना है। तो गाइस, मैंने ये आई ड्रॉप मैंने परसों रात डाली। ठीक है,
कायदे से कल भी डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं डाली। मैं बताती हूँ, परसों रात मैंने ये आई ड्रॉप डाली और काफी अच्छे से उन्होंने बोला काजल की तरह लगाना, तो मैंने उसी तरीके से काजल की तरह ही ये आई ड्रॉप लगाया। इसका नाम है एट्रोपाइन सल्फेट आई ऑइंटमेंट IP 1% ऐसे करके ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑइंटमेंट मैंने लगाया उस दिन, अगले दिन मैं इसको स्कूल छोड़ने गई तो ये आंखों को ना ऐसे बिल्कुल रास्ते में ऐसे ऐसे से कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा हो सकता है कुछ दवाई का कुछ असर हो। तो इसके बाद इसका एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम दे करके घर आया, तो फिर एकदम से घर आते अंदर के मम्मा ये येलो येलो दिख रहा है, मम्मा ये चमक रहा है, मम्मा ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने गौर नहीं किया, कलर जैसा दिख रहा है ऐसा बोल रहा था आयांश, तो मैंने फिर गौर नहीं किया। फिर शाम को मैं जब इसे पढ़ा रही थी तो पढ़ाते हुए ये जैसे ऐसे कॉपी में 3 बना रहा था, 3 को ऐसे ऐसे कर दे रहा था और लाइन को ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लेके जा रहा था। मैंने कहा तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे डांट रही। तो फिर मैंने ये गौर किया, जब ये ऐसे पीछे हुआ फिर इसने बोला मम्मा मुझे दिख रही है, अपनी राइटिंग दिख रही है, और पास से बोल रहा मम्मा मुझे धुंधला दिख रहा है, जैसे मुझे अपना हाथ भी धुंधला दिख रहा है। तो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आई ड्रॉप से बच्चे को धुंधला क्यों दिखने लग गया, और मैं बड़ी घबरा गई। जब कल ऐसा हुआ तो मैंने इसके रिव्यूज चेक करे कि ये कैसी आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप तो ये बहुत अच्छी है, सभी लोग इसका अच्छा रिव्यू दे रहे हैं कि ये जो है आई टेस्ट, बच्चों को आई टेस्ट कराने से पहले इसको लगाना पड़ता है 3 दिन रात में। तो मैंने जितने भी कमेंट्स देखे उसमें यही था, कमेंट्स में लोगों ने बोला था कि हमें धुंधला दिख रहा है। हमें क्या, बच्चों के लिए है तो किसी ने खुद भी ट्राई करके देख लिया होगा, और किसी का बच्चा जैसे बता रहा है 5, जैसे मेरा 5 साल का तो 5-6 साल का है, तो उन्होंने बोला कि मम्मा हमें धुंधला दिख रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धुंधलापन कैसे। अब वो मोबाइल नहीं चला रहा है, अब पता है क्यों, क्योंकि कह रहा मामा मोबाइल मुझे धुंधला दिख रहा है, और कंप्यूटर से देख रहा है जो भी चीज देख रहा है, लेकिन मोबाइल उसने छुआ नहीं 2 दिन से, उसे धुंधला दिख रहा है तो मोबाइल देख नहीं रहा। तो इसलिए मुझे लगा, मैं डर गई, तो मैंने कल जो है यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे पता चला कि ये काफी अच्छी मतलब दवाई है। इसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स डाल देते ही रहते हैं, जिससे कि पूरे ना आईज में अच्छे से बच्चे की का टेस्ट हो जाए। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि बच्चा फिर कब तक ऐसे धुंधला दिखता रहेगा उसे। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई, और टेंशन के मारे मैंने, डर के मारे मैंने और सर्च किया, बहुत ज्यादा सर्च किया, तो मुझे यही लगा कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और आंखों पे लाइट चौंधिया जाना, और किसी का तो इतना भयंकर वाला रिव्यू था, तो मैं डर के मारे मैंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इसे मत डालना, इससे जो है ब्लर दिखने लग जाएगा, आंखें में लाइट चौंधिया जाएगी, लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। आज भी डालना है लेकिन मैं नहीं डालूंगी, मैंने एक ही दिन डाला था। अब मेरा कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ कि इसे ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप ऐसे ही चेक कर दीजिए, मैं नहीं डालूंगी। अब लगा लीजिए आज तीसरा दिन है, 2 दिन से इसे धुंधला दिखाई दे रहा है। अब इसका ये धुंधलापन कब ठीक होगा ये भी मैं कल डॉक्टर से पूछ के आऊंगी। और मैं बहुत ही ज्यादा, और मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई हूँ। वो बोल रहा है मम्मा मुझे धुंधला ही दिख रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, एग्जाम चल रहे थे तो मैंने इसे डाला भी नहीं। अब डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर कल आपको बताती हूँ। अगर डॉक्टर ने बोला कि ये चले जाएगा, आप इसे डालो फिर चेक होगा, तो फिर तो मैं डालूंगी। अगर फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कहूंगी भाई ऐसे ही चेक। वैसे मैं नहीं डालूंगी, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की आंख में ये होते तो ये केमिकल्स ही है ना, पता नहीं जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं, और मैंने कोई अपने मर्जी से इसको नहीं मैंने परचेज किया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है सफदरजंग हॉस्पिटल का पर्चा, और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, देखिए एट्रोपाइन लिखा हुआ है ट्यूब के बारे में, है ना। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, वैसे यूट्यूब में भी सही रिव्यू आ रहा है, लेकिन कल हम पर्चा लेकर के जाएंगे। डॉक्टर की सलाह से ही हमने दवाई डाली है, और कभी भी कोई भी दवाई आप यूज करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही करा कीजिए, अपनी मर्जी से ना करें। तो कल जाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या डॉक्टर ने बोला और क्या टेस्ट में आया, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6:30, तो मैं अभी आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ, जो कि कहीं भी मुझे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिला। एट्रोपिन ऑइंटमेंट के बारे में, अगर आप लोगों को डॉक्टर्स ने दिया है एट्रोपिन ऑइंटमेंट तो इसे जरूर लगाएं, क्योंकि अयांश को अब दिखने लग गया साफ। एक खुशखबरी है, मेरी आई ठीक हो गई, मेरे को फोन से भी साफ दिख रहा, कंप्यूटर से भी साफ दिख रहा,
अपना हाथ ही साफ दिखता है। देखो कल तक इसने हमें डरा दिया था, ये इसके एग्जाम चल रहे थे, डॉक्टर ने बोला था 3 दिन डालने के लिए, तो मैंने परसों डाला था, परसों रात डाला था। कल इसे कुछ भी मतलब ब्लर दिख रहा था, सब कुछ ब्लर दिख रहा था। और मैंने एक वीडियो देखी, उसके कमेंट पढ़ के मैं और डर गई थी, तो मैंने कल रात इसके नहीं डाला, क्योंकि इसका आज मैथ्स का टेस्ट था, एग्जाम था। तो दोपहर तक इसे साफ नहीं दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था। लेकिन अभी शाम को ये बोल रहा है, इसने 2 दिन से मोबाइल भी नहीं चलाया, क्योंकि कहता मम्मा मोबाइल साफ नहीं दिख रहा है मुझे, मैं उसमें देखूंगा कंप्यूटर में। तो अब नीचे बैठो ना, 2 दिन से मैंने फोन में नहीं छुआ है। हाँ, अब मतलब दोपहर तक इसे साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब शाम को साफ दिखने लग गया। ओ गाइस, आज फोन चला तो आज साफ दिख रहा है मेरे को। हाँ, तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं भी नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बताना चाहिए। एट्रोपिन ऑइंटमेंट अगर आपको डॉक्टर देता है, 3 दिन लगाने को बोलता है, ब्लर दिखता है, तो वो नॉर्मल है, वो इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, तो आप जरूर लगाइए। और ये 2-3 दिन में इसका असर, जो ब्लर वाला असर है, वो खत्म हो जाता है। अब देखो मैंने कल रात डालना था मुझे, लेकिन मैंने डर के मारे नहीं डाला, मुझे लगा कहीं पता चले इसका टेस्ट है, ये पूरा ही कुछ भी ना लिखे, कुछ पढ़ ही ना पाए और पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कल रात नहीं डाला। अब आज रात में जरूर डाल दूंगी, अब कल अपॉइंटमेंट है, अब डॉक्टर मुझे डांटेगा। तुम ना कभी ऐसे बोला मत करो, अभी इसको साफ दिखने लग गया है, मेरे ख्याल से थोड़े दिन असर रहेगा। तो एट्रोपिन ऑइंटमेंट का साइड इफेक्ट है। तो गाइज इससे लाइट सेंसिटिविटी होती है आंखों में, लाइट के कांटेक्ट में आने से आंखों में अजीब सी रोशनी के कांटेक्ट में अजीब सा आंख खोल नहीं पाएगा बच्चा, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि इससे मेरे ख्याल से पूरी आई का एक चीज अच्छे से एग्जामिन हो जाएगा, डॉक्टर का ऐसा कहना है। लेकिन मैं डर गई थी गाइस, तो मैंने तो ये डाला ही नहीं, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं पता चले आंखों को बहुत दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कल रात नहीं डाला। अब 3 दिन बोला था उन्होंने, अब 2 ही दिन डाल हो पाएगा, 1 दिन का गैप हो जाएगा, पता नहीं क्या ही कल रहेगा रिजल्ट। तो कल डॉक्टर से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो चलिए, और कल मेरे को चश्मा मिलेगा, फिर चश्मे से इसे चश्मे का इतना शौक है, जब आंखें ठीक होंगी तो चश्मा क्यों बनाना है? पापा ने भी तो बनाया था। पापा का तो थोड़ा वीक है, पापा तो पढ़ाई करते, पापा कंप्यूटर पे काम करते, इसलिए बनाया है। हीरो बनने के लिए बनाया। इसे इसे बनना है हीरो, इधर को आ, क्या बनना है? हीरोइन। हीरोइन? तुम्हें हीरोइन बनना है? चश्मा पहन के हीरोइन बन जाओगे? हैं? मैं बोलूंगा ना मेरी मम्मा के लिए भी एक चश्मा दे दो, मेरी मम्मा भी हीरोइन बने। ठीक है, तो गाइस आज का व्लॉग यही तक था। अभी हम रात के खाने की सब्जी रात के खाने की सब्जी क्या बोल रही हूँ मैं, रात के खाने की तैयारी करते हैं, सब्जी क्या बनानी है वो देखते हैं। मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे अरबी की सब्जी। अरबी है, अरबी बॉईल करने रखेंगे, दही डाल के अरबी की सब्जी बनाएंगे, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय। बंद कर गया हो यार, अरे रे तू उल्टे काम, ये देखो उल्टे काम रहते हैं ना इसके। तो दोस्तों बाय,